देवी के दरबार में नागों की अखंड तपस्या। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के उस बियाबान जंगल की, जहाँ विषधरों की सत्ता चलती है। लेकिन ये सब होता है देवी के इशारों पर। दावा किया जाता है कि राजधानी दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के एक गांव में एक ऐसी गुफा है, जहाँ देवी के सामने सांप अखंड तपस्या करते हैं। वो तब तक उस गुफा से नहीं जाता जब तक देवी उनकी मनोकामना को पूरी नहीं कर देती। कहा तो ये भी जाता है कि जब कोई भी उस गुफा का रुख करता है तो वहीं सांप उसके लिए काल बन जाते हैं। इसलिए आज तक कोई उस गुफा तक पहुंच नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी है नागों की अखंड तप और देवी मनसा की। मान्यता है कि शिव पुत्री माँ मनसा सर्प की देवी है। माँ मनसा की पूजा से बिच्छू व सर्प दंश से सुरक्षित रहने के लिए सर्प दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इन्हें शिव पुत्री, विष की देवी, कश्यप पुत्री और नाग माता के रूप में भी जाना जाता है। देवी मनसा की पूजा आमतौर पर बरसात के दौरान की जाती है, क्योंकि सांप उस दौरान अधिक सक्रिय रहते हैं। बंगला व ओडिया पंचांग के अनुसार श्रावण संक्रांति, भादो संक्रांति और अश्विन संक्रांति के दिन मां मनसा की पूजा की जाती है। दोस्तों, जशपुर के देवगिरी गांव में रहने वाले नगशिया समुदाय को लोग खुद को मां मनसा देवी का वंशज मानते हैं। ये लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और मां मनसा इनकी आराध्य देवी है। गांव के लोगों का मानना है देवगिरी के पर्वतों में आज भी मां मनसा का वास्तविक रूप मौजूद है। मनसा देवी की गुफा में आज भी सर्प तपस्या करते हैं और कड़ी तपस्या करने वाले सर्पों को मनसा देवी विष प्रदान करती है। यहाँ के लोग एक पौराणिक कहानी भी सुनाते हैं। कहानी के अनुसार जब भूलोक पर सर्पों के पास विष था तो वो अपनी इस शक्ति का गलत उपयोग करने लगे। उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया। वो मनुष्य से लेकर जानवर तक को डसने लगे। ये बात तपस्वी ऋषि मुनियों तक पहुँची। तब ऋषि मुनियों ने अपनी मंत्र सिद्धि के जरिए इन सर्पों के विष को निष्क्रिय कर दिया। इससे सांपों का जीना हराम हो गया। जो भी खाना खाते थे वे उसे पचा नहीं पाते। इस स्थिति से बचने के लिए सभी सर्प मां मनसा की आराधना करने लगे। मां ने सर्पों की घोर तपस्या को देख फिर से सर्पों को विष बांटना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब सांप का विष खत्म हो जाता है तो वह उस रहस्यमय गुफा में जाकर साधना करता है, जिससे प्रसन्न होकर देवी विषहीन सांपों को जहर सौंप देती है। लेकिन इसके लिए सांपों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें मनसा देवी के सामने अपने मणि को अर्पित करना पड़ता है। दावा है कि यह सब आज भी मनसा देवी की उस गुफा में जस का तस चलता है। जब मीडिया चैनल्स ने इस गुफा में पहुंचने की कोशिश की तो उनका सामना गुफा में मौजूद कई जहरीले सांपों से हुआ। साथ ही उन्होंने गुफा के भीतर से आती एक रहस्यमयी नीले रंग की रोशनी को अपने कैमरे में कैद किया। गुफा के भीतर वो नीली रोशनी कैसी थी और वो कहां से आ रही थी, ये कई कोशिशों के बाद भी पता नहीं चल सका। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री है। अन्य मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म कश्यप के मस्तिष्क से हुआ। कुछ अन्य ग्रंथों की माने तो नागराज वासुकी की बहन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें मनसा देवी को भेंट किया था। कहते हैं कि वासुकी देवी मनसा के तेज को संभाल ना सके और इनके पोषण की जिम्मेदारी नागलोक के तपस्वी हलाहल को दे दी। इनकी रक्षा करते करते हलाहल ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, मनसा देवी भक्ति भाव से पूजा करने वाले भक्तों के लिए बेहद दयालु और करुणामयी है। मनसा देवी का पंथ मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में केंद्रित है। वो अपने नाम के अनुसार ही भक्तों की समस्त मंशाओं को पूरी करने वाली देवी है। मनसा देवी पूजा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर मंदिरों में मां मनसा की आकर्षक व भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। मनसा पूजा के दौरान जांत और झापान नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जांत में मां मनसा देवी के गुणगान पर आधारित भजन कीर्तन किया जाता है। इसमें देवी के भक्तों की टोली वाद्य यंत्रों के साथ उनकी कहानी पर आधारित गीत गाती है। वहीं झापान में देवी के भक्त जहरीले सांपों के हैरत अंगेज खेलों का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोचक वीडियो के साथ।